दोस्तों, 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होना निश्चित किया गया है। इस उद्घाटन को मुद्दा बनाकर कई विपक्षी दलों के नेताओं ने मिल करके कुछ मिश्र बयान दिए हुए हैं, कुछ अलग अलग बयान दिए हुए हैं। कुछ का कहना है कि ये फिजूलखर्ची की गई है, कुछ का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं करना चाहिए उद्घाटन, बल्कि ये उद्घाटन राष्ट्रपति जी के द्वारा होना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आपको कुछ चेहरों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। तो पहले देखिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को। ये राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट कर। ये है संजय राउत, नेता शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ग्रुप। इसकी आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज तो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। ये है असदुद्दीन ओवैसी। इनका कहना है कि इस नई संसद का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के द्वारा ही करना चाहिए और तभी ये इस उद्घाटन समारोह में जाएंगे। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए। प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो एमआईएम पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। और देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णन जो कांग्रेस के नेता हैं, ये क्या कहते हैं। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? हमें मोदी का विरोध करने का हक है। हम मोदी का विरोध करेंगे, करते हैं। विपक्ष को मोदी का विरोध करना चाहिए, लेकिन देश का विरोध करना ठीक नहीं। नई संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अमिताभ अग्निहोत्री ने एक विश्लेषण किया है और वो बता रहे हैं कि नई संसद भवन का उद्घाटन करना मोदी जी के द्वारा कितना सही है और पूर्व में क्या क्या किया गया है, क्या उदाहरण पेश किए गए हैं, तो ये इसी आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। केंद्र में जो भूमिका संविधान ने राष्ट्रपति को दी, वही भूमिका राज्यों में राज्यपाल को दी। ठीक, उसके आगे एल लगा है, एलजी है कि गवर्नर है, इससे को बहुत रखने पड़ता। मोटे तौर पर वही अधिकार, वही स्टेटस। ठीक, राज्यों के अब नहीं आएंगे आपके पास, अब आप धैर्य रखिए, अब समझिए, सीखिए। राज्यों में जो वारंट है, प्रोटोकॉल बुक है, उसमें गवर्नर पहले स्थान पर, एलजी है तो एलजी पहले स्थान पर। ठीक, राज्य केंद्र का जो वारंट है जिसको राघव चड्ढा मेंशन कर रहे हैं, उसमें राष्ट्रपति। ठीक, इक्विवेलेंट है, कहीं कोई राय रत्ती का फर्क नहीं। राज्यों में कि मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्य विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र राज्यपाल बुलाते हैं, केंद्र में वो काम राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, इसलिए ये कहना कि नहीं वो नीला है, ये पीला है, ये नहीं करो ना। पंजाब में तो एलजी नहीं है, वहां तो फुल प्रेसिडेंट गवर्नर है, उनसे कोई काम आज तक कराए हो? पंजाब में भी उद्घाटन करने अरविंद जी जा रहे हैं और कह रहे गवर्नर जिंदाबाद, प्रथम नागरिक है। वो भी प्रथम नागरिक है भैया, वो क्या दूसरे नागरिक हैं? ये नहीं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जो आचरहि सो नर न घनेरे।
समस्या यहां है, मैंने पूछा 71 की लड़ाई की विजय भारत के मस्तक पर अंकित सबसे बड़े कीर्तिमानों में से एक है। उस समय देश के प्रथम नागरिक जो संवैधानिक तौर पर देश की तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, कमांडर इन चीफ, उनको गेंदे की माला भी नहीं पहनाई गई। क्यों? बीबी गिरी के सम्मान में केंद्र सरकार ने एक रिलीज भी जारी की हो उस वक्त कि भारत के सर्वोच्च सेनापति के महान योगदान से ये उपलब्धि आई, तो भी मुझे बताया जाए। नहीं हुआ ऐसा। गूगल देख लेना, मेरे शो खत्म होने के बाद मेरी बात गलत नहीं निकलेगी। क्यों? बीबी गिरी ने, अगर मैं एक विजुअलाइजेशन कर, अगर खिड़की झांका भी होगा तो खिड़की बंद कर दियोगे, को पीछे रहो, इंदिरा जी को आगे रहना है। क्या सच नहीं है? क्या हम ये भूल गए कि राष्ट्रपतियों का निर्वाचन होता है, लेकिन जो केंद्र में बहुमत की सरकार होती है, उसके सबसे बड़े नेता के भरोसे का जो व्यक्ति होता है वही राष्ट्रपति बनता है। क्या हम ये भूल गए? सबको नाम मालूम है कौन कौन लोग राष्ट्रपति बने। मैं राजेंद्र बाबू और उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, बहुत बड़े आजादी के दौर के लोग थे, राधाकृष्णन जी की, उसके बाद देख लीजिए। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की माननीय राष्ट्रपति रही हैं। क्या उनका जीवन राष्ट्रपति से पहले का सबको ज्ञात है? एक पार्टी के प्रथम परिवार के प्रति उनका सेवा भाव सबको पता है। एक दौर में उन लोग कहते हैं कि उन्होंने उस परिवार के रसोई को संभाला था। वो भारत की महामहिम में रही है, ठीक है, वोट से चुन गई, सोनिया जी ने कहा। और एक बात कही कि बात समाप्त करूं, रत्नाकर भाई, जब प्रतिभा जी का नाम सोनिया जी ने, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होती थी, ठीक है ना, जिसमें ये लेफ्ट पार्टीज के सारे बड़े नेता होते थे, क्योंकि लेफ्ट के सपोर्ट से सरकार चल रही थी। सोनिया जी ने इन लोगों को बुलाया और कहा कि हम चाहते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या? तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी मतलब सुपर कमेटी थी वो सरकार के लिए, उसके एक मेंबर थे देवव्रत विश्वास, हाँ अगर मैं सही याद कर रहा हूं। क्या? उन्होंने मुझे फोन किया निकलने के बाद, बोले अग्निहोत्री यार ये बताओ, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कौन है, कहां की हैं, क्या करती हैं? मैंने क्यों? बोले मैडम सोनिया जी ने कहा इनका राष्ट्रपति के लिए नाम। क्या? तो मुझे भी गूगल देख के उनको बताना पड़ा। राष्ट्रपति हुई ना तब। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री ऐसे कोई नहीं बन सकता ना। मुझसे कहा जाए कि भाई दिल्ली का चेहरा कौन, तो मैं विनय क्या नाम है सक्सेना जी को नहीं बता सकता, अरविंद केजरीवाल। आप सहमत हो असहमत हो, इससे क्या फर्क पड़ता? तकनीकी तौर पर वो केजरीवाल से एक सीढ़ी ऊपर बैठे हैं सक्सेना जी, लेकिन प्रैक्टिकली दिल्ली का चेहरा अरविंद केजरीवाल। तकी साहब खुश ना? अब तो ताली बजा दो, इतनी अच्छी बात कही। इसलिए दो नपने नहीं चलेंगे। मैंने इसीलिए कहा 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही, उन 10 सालों में देश का कोई महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के हाथों कराया क्या? नहीं। क्यों? वो छोटे राष्ट्रपति थे? नहीं ना। भारत के संसदीय लोकतंत्र के मिजाज को समझिए और उसी के हिसाब से चलिए। ये सब चीजें चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री देश का चेहरा होता है, राष्ट्रपति देश का चेहरा नहीं होता, माफ करिएगा।